नमस्कार, इस समय हम भिवंडी के कल्याण रोड पर है, जहां आपको बता दें कि भिवंडी शहर में गड्ढों से छुटकारा मिला तो अब धूल मिट्टी से यहां की जनता परेशान हो गई। इस विषय को लेकर आज हम कल्याण रोड पे विशेष तौर पर जो कल्याण रोड स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो ब्रिज है, जो उड़ान पुल है, उसके नीचे जो धूल मिट्टी है, जिस धूल मिट्टी के कारण यहाँ के दुकानदार और यहाँ के जो स्थानिक हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ रहा है। उन तकलीफ़ों को लेकर हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि इस ब्रिज के नीचे कचड़ों की ढेर लगी है, जिसके कारण यहाँ पर गंदगी जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि वेलकम होटल जो है यहाँ पर है, अप्सरा टॉकीज जो पुराना टॉकीज था वहाँ पर उसके ठीक समक्ष ही यहाँ पर कचड़ों की ढेर लगी है और इस कचड़ों की ढेर से हम कह सकते हैं कि बीमारियाँ भी फैलेगी। विशेष तौर पर अब हम दुकानदारों से बात करेंगे, जो यहाँ पर दुकानदार जो धूल मिट्टी से परेशान है, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर गड्ढों से छुटकारा तो मिला, लेकिन अब क्या उनके स्वास्थ्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है धूल मिट्टी के कारण, उस पर किस तरह से रोक लगाया जाए। तो यहाँ की चिकन की दुकान है, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि चिकन के जो यहाँ गंदगी रहती है वो ब्रिज के नीचे फेंका जाता है। सर, यहाँ पर धूल मिट्टी से क्या तकलीफ है? धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सांस लेने तकलीफ है और चिकन हमारा माल ख़राब हो जाता है। आप लोगों की जो यहाँ पर जो चिकन की जो गंदगी निकलती है वो ब्रिज के नीचे आप लोग डालते हैं, इस तरह की जानकारी मिली है? सर, कचरा कुंडी हो गया है ना ये पूरा। लेकिन कचरा कुंडी नहीं है ना, वो कचरा वहाँ पे कचरा डाल सकते हैं क्या? महानगर पालिका ने वहाँ पे बोर्ड लगाया है क्या कचरा डालने के लिए? नहीं, वो खुद डाला। आप लोग क्यों डालते हैं फिर? सर, मैं तो कचरा डालता नहीं हूँ, कचरा मैं डालता हूँ गाड़ी पे। अच्छा, अपनी गाड़ी आती है, सुबह में गाड़ी। आपका वीडियो है कि आपकी जो यहाँ पर चिकन की जो खराब मटेरियल रहता है, जैसे कि जो चिकन काटते हैं उसकी गंदगी आप वहाँ पे डालते हैं, जिसके कारण बहुत बदबू मारता है। सर, मेरी दुकान नहीं, और भी दुकानें हैं और। लेकिन आप डालते हैं ना? जी, मैं तो डालता हूँ, मैं गाड़ी पे डालता हूँ, मैं रोड पे फेंकता नहीं हूँ सर। लेकिन ये सही है क्या? अगर आप बताइए मुझे, इस सड़क के बीचों बीच जो है लोगों के आने जाने के लिए रास्ता रहता है, लोग यहाँ से गुजरते हैं, और जो वहाँ पर डंपिंग आप लोगों ने बनाया है वो सही है क्या? ये बनाया सर। नहीं, अगर आप कचरा नहीं डालेंगे तो वहाँ पे कोई कचरा डालेगा क्या? और डंपिंग, और नगर पालिका ने उसको घोषित किया डंपिंग। घोषित तो कोई नहीं किया, पूरी नई बसें आके पहले तो यहाँ पर था, फिर तो रोड के बीच में। क्या यहाँ नगर पालिका की घंटा गाड़ी या फिर साफ सफाई के लिए कोई गाड़ी नहीं? ना सर, गाड़ी में क्यों नहीं डालते? मैं तो गाड़ी पे डालता हूँ। तो आपने कहा कि उधर भी डालते हैं। गाड़ी सुबह में इधर आती है कचरा उठाने के लिए, वो गाड़ी पे। लेकिन आपका वीडियो है सर, आप वहाँ पे भी डालते हैं कचरा? नहीं सर, मैं डाला ही नहीं, एक्टिव में तुम आजू बाजू। आपका वीडियो है डालते हुए, आपने कचरा जो डाला है एक्सेप्ट कर, अगर आपने डाला है तो एक्सेप्ट करिए। कोई बाय मिस्टेक में डाल दिया हूँ, ऐसे में जा सकता है, मतलब आपने डाला है तो आपको बता दें कि अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए महानगर पालिका जो गाड़ियाँ भेजती है वो गाड़ियों में अगर चाहते तो ये डंपिंग कर सकते। लेकिन एक टेलर की दुकान है, खासकर हम उनसे भी बात करेंगे। अंकल, यहाँ पर धूल मिट्टी से तकलीफ है कि नहीं आपको? तकलीफ तो है, थोड़ा ही है। तो दो रोड है, रोड का बाजू सामने है तो तकलीफ होएगा है ना। रोड के बाजू में है, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर साफ सफाई, ब्रिज के नीचे जो मिट्टी है वो मिट्टी सही है क्या? वहाँ पर रहना चाहिए? नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? उसको निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए बोले ना, उसको बनाना चाहिए उसको। देखिए, यहाँ पर ना नए कपड़े जो है सिलकर मिलते हैं और यहाँ नए कपड़े, तो ये नए कपड़े जूने हो जाते होंगे। जूना हो जाता है ना, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है मिट्टी से जूना हो जाता है। तो मिट्टी से जो है जूना हो जाता है कपड़ों की। देखिए, यहाँ पर ये टेलर की दुकान है और खासकर जो धूल मिट्टी जो यहाँ पर ब्रिज के नीचे है, वो ब्रिज की धूल मिट्टी लोगों की दुकानों में जाती है और नाक के जरिए उनके शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद हम कह सकते हैं कि तरह तरह की बीमारियाँ उससे उपलब्ध होती है, उससे बीमारियां पैदा होती है, और जिसके कारण हम आपको कह सकते हैं कि इन सभी का जिम्मेदार MMRDA और महानगर पालिका ही है। क्योंकि अगर MMRDA और महानगर पालिका की साठगांठ से अगर अच्छे काम होते तो इस तरह की धूल मिट्टी लोगों के दुकानों में, लोगों के मकानों में, लोगों के होटलों में और लोगों के खासकर स्वास्थ्य में नहीं जाता। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर धूल मिट्टी से लोगों को क्या तकलीफ है। वेलकम होटल
पे खड़े हैं, जहाँ आपको बता दें कि जो धूल मट्टी है यहाँ पर खान पीन का पदार्थ मिलता है और खान पीन का जो पदार्थ रहता है वो हमारे डायरेक्ट हम उसका सेवन करते हैं। खाने के बाद जो धूल मट्टी इसके ऊपर बैठी थी हम लोग शायद अपने पेट में लेते हैं और उससे हमारे पेट की बीमारियाँ भी फैलती है। खासकर वेलकम होटल वाले से हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर धूल मट्टी है, धूल मट्टी के कारण लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। खासकर यहाँ पर जो कचरा फेंका जाता है, हमें ये जानकारी मिली है कि इनके होटल का कचरा जो है वो सामने फेंका जाता है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपके होटल के सामने ही कचरे का अंबार लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या नगर पालिका के लोग काम करते हैं वहाँ पर? भाई इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मालिस। आपका जो कचरा है वहाँ पर डालते हैं आप? नहीं, गाड़ी आता है, गाड़ी में डालते हैं ज़्यादा। सॉरी, गाड़ी आता है, गाड़ी में डालते नहीं, हैं। आपका वीडियो भी हमारे पास है, आपका कचरा जो आप लोग वहाँ पे डालते हैं। हाँ, कभी कदा रात में डाल देता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं डालता है, डालता होगा। आपको क्या लगता है वो डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे कचरा फेंकना चाहिए, ऐसा है? नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन आप लोग क्यों डालते हैं? वो छोकरे लोग ले जाके डाल देते हैं ना कभी रात में। तो यहाँ पे गाड़ी आती है, पर्सनल आपके लिए गाड़ी आती गाड़ी आती है ना, यह रोड पे गाड़ी आता है। है, गाड़ी में भी डालते हैं? हाँ, गाड़ी में डालते हैं। ठीक है। और रात में खासकर महानगर पालिका इनके यहाँ पर जो है पर्सनल गाड़ी भेजती है और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो है कचरा वहाँ पर डालते हैं। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि इनका जो होटल का कचरा है वो खासकर जो है रोड पर डालते हैं, जिसके कारण हम आपको बता दें कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि यहाँ पर कचरा डालें और लोगों को तकलीफ हो। विशेष तौर पर खासकर जो धूल मट्टी है हम उसका विषय लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि भिवंडी शहर में गड्ढों से निजात मिलने के बाद जो है अब जो सड़क की मिट्टी है, धूल मिट्टी है, वो लोगों के स्वास्थ्य तक जा रहा है, उससे तकलीफ लोगों को उठानी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर धूल मट्टी ये ब्रिज के नीचे है, ये कहाँ तक की सही है? इस तरह रहना चाहिए, इसके लिए कोई बदलाव लाना चाहिए? बहुत गलत काम है, बहुत मट्टी आ रही है, मट्टी से परेशान है, पूरा दिन दुकान पे मट्टी मट्टी है, इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बहुत परेशान है ये मट्टी से। ये ब्रिज तो निर्माण हो चुकी है, ब्रिज का काम हम कह सकते हैं कि 100% हुआ है, ऐसा नगर पालिका को जो है लिखित में दे दिया गया, ऐसा जानकारी मिली है। ये 100% हुआ है क्या? नहीं ना, कहाँ हुआ है? बीच का कितना काम बाकी है, वही से तो मट्टी आ रही है। तीजा का काम बाकी है, देखो कितना मट्टी मट्टी है। तो ब्रिज के नीचे का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, जिसके कारण ही धूल मट्टी जो है लोगों की दुकानों में जा रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरह से धूल मट्टी से जो स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ होता है। तकलीफ तो ज़रूर है, क्लीनिनेस और होनी चाहिए, यहाँ पे साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए म्यूनसिपालिटी को। ये कितने सालों से तकलीफ है? तकलीफ़ तो सर 4-5 साल से है। जब से ब्रिज का निर्माण हो रहा है? हाँ, तब से है, ज़रूर है। तो यहाँ पर मतलब किस तरह का आप लोगों को जो है उपलब्धि देनी चाहिए मूलभूत सुविधा को लेकर, खासकर ब्रिज के नीचे? हाँ सर, इधर गार्डन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गार्डन बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। प्योर ब्लॉक गार्डन की मांग जो है लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर आपको बता दें कि धूल मट्टी ही जो है लोगों के नाकों के जरिए से उनके शरीर में जाता है और काफ़ी जो है बीमारियां पैदा करती है। इन बीमारियों के कारण ही जो है आपको बता दें कि लोगों का हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य पर एक बड़ा असर देखने को मिलता है। और स्वास्थ्य की बात की जाए तो भिवंडी शहर में स्वास्थ्य को लेकर महानगर पालिका द्वारा कोई ऐसी हॉस्पिटल नहीं है कि जिसके कारण लोगों की सुविधा पूरी तरह से कराई जाए। और भी लोग हम कह सकते हैं कि कार्यालय जो है कल्याण रोड के समाज सेवकों का है। खासकर ब्रिज के नीचे जो खंडर है, ये जो मिट्टी है, इन मिट्टी से तकलीफ है कि नहीं है? बिल्कुल तकलीफ है। इसमें इसका निवारण क्या होना चाहिए? अब इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ब्रिज बनाया उसने नीचे कंक्रीटिंग करके देना चाहिए, गार्डन बना के देना चाहिए। जो लेकिन ब्रिज जो बनाया है एमएमआरडी से, एमएमआरडी के माध्यम से बना है, उनका तो ऐसा कहना है कि काम पूरा हो चुका है। ये तो अभी जो उनके एग्रीमेंट हुए हैं वो एग्रीमेंट के अंदर उनकी क्या कंडीशन है वो देख के तो कभी इस तरह का काम है। आप लोगों को तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही किसे मानते हैं आप? लापरवाही क्या, अभी जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उसने देखना चाहिए ना, उसने करके देना चाहिए काम। तो एमएमआरडी की जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जो काम दिया गया है उसकी देख रेख पूरी होनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई है। खासकर आपको बता दें कि धूल मट्टी को लेकर हम यहाँ पर जो है दुकानदार हैं, मुझसे बात करने के लिए आए हैं। काफ़ी धूल है यहाँ पर, काफ़ी धूल है यहाँ पर, और देख सकते हैं। क्या कहेंगे धूल मट्टी को लेकर? अरे धूल मट्टी तो बहुत परेशानी होती है, जिसको अस्थमा है और धूल जाती है तो दम आने लगता है, सांस फूलने लगती है। और म्यूनसिपालिटी तो कुछ काम ही नहीं करती है, कभी झाड़ू मारती तो वहीं डाल के जाते हैं और झाड़ू मार के वो ब्रिज के नीचे डालते हैं। ब्रिज के नीचे डालते हैं और दूसरे मोहल्ले वाले भी ला के ना ब्रिज के नीचे फेंक के चले जाते हैं। कचरा तो पूरा वहाँ फेंकते हैं और ब्रिज का जो रोड का काम करे वो बाजू में देखो कचरा उधर वैसे ही छोड़ के चले गए वहाँ पे, वो टेम्पो के पीछे वैसे ही कचरा छोड़ के ब्रिज के नीचे वाले छोड़ के। हाँ, जो रोड जो
जो रोड बनाई ना सीमेंट रोड, वहाँ का जो कचरा है ना अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, वहाँ से वहाँ तक पड़ा हुआ है, उधर भी पड़ा है और उधर भी पड़ा हुआ है, कोई उठाने को तैयार नहीं, लोग संडास कर रहे अभी हैं। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है कभी? शिकायत तो क्या, अभी यहाँ पे आते हैं उनको बोलते हैं तो हाँ उठाएंगे उठाएंगे बोलते हैं, फिर उसके बाद उठाते ही नहीं उन लोग आके। हम लोग भी जाके एक बार जाके बोल दिए उनको, तब भी कुछ काम नहीं होता है। अच्छा, तो यहाँ पर शिकायत करने के बाद एक बड़ा खुलासा यहाँ पर ये हो रहा है कि ब्रिज के नीचे जो है यहाँ के कुछ लोग जो है लाके कचरा डालते हैं, साथ ही साथ यहाँ महानगर पालिका जब काम करती है तो उनकी भी धूल मिट्टी लाकर इसी में डाला जाता है, यानी कि समस्या का समाधान की जगह पर समाधान ना देते हुए समस्या बढ़ाया जा रहा है। और यही चीज़ का खुलासा यहाँ के स्थानिक ने किया है। खासकर ब्रिज का जब काम पूरी तरह से हो चुका था, यानी कि ऊपर का जब हिस्सा चालू कर दिया गया था, उसके बाद जो यहाँ का मटेरियल था ब्रिज के कोने में फेंका गया। वो पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी खासकर हम देखो यहाँ पर खड़े हैं और ये गटर है, गटर कह सकते हैं क्या इसे, क्योंकि ये पूरी तरह से भर चुकी है और पानी का बहाव तो कहीं से नहीं दिखाया। मैं कैमरामैन को बोलूँगा, देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये भरा हुआ है और यहाँ पे पानी का बहाव जो है पूरा बारिश के समय ये पानी सड़कों पर बहता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ पर धूल मिट्टी से लोगों को क्या तकलीफ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने पीने का जो सामग्री है, यानी कि गुलाब जामुन है और इसे बाकायदा ढका तो गया जाली से, लेकिन धूल मिट्टी से क्या तकलीफ है यहाँ पर? तकलीफ है वो अभी इस वक्त पे कम है, क्योंकि जब अपनी ये ब्रिज नहीं थी तब धूल मिट्टी से तकलीफ बहुत थी। फिलहाल जो धूल मिट्टी है बहुत कम है, लेकिन ये जो मिट्टी है यहाँ पर इसमें इसी तरह रहना चाहिए। महानगर पालिका वाले आते हैं, डेली सफा करते हैं, अपना फ़ोटो निकालते हैं। महानगर पालिका वाले जो स्ट्रक्चर करते हैं ना, अभी मैं उनको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जब से रईस शेख साहब ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है भिवंडी में, तब से वो महानगर पालिका वाले आ रहे और डेली शाम को विजिट करते, कचरा उठाते। अच्छा, वहाँ पे कचरा रहता है। हाँ, वहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, देखिए वो जो धूल मिट्टी है, कैमरा घुमाएंगे देख सकते हो, पिल्लर के बाजू में ही वहाँ पर मिट्टी रखा हुआ है। वो नगर पालिका वाले ने साइड किया है और आएंगे शाम को उठा के जाएंगे। अच्छा, वो नगर पालिका वाले साइड करके वहाँ पर रखे गए। हाँ, अभी भी वहाँ पे से भी कूड़ा महानगर पालिका वालों ने उठाया। कूड़ा उठाए हैं, ये मिट्टी की बात कर रहा था मैं। जाएंगे वो। अच्छा, ये उठा के जाएंगे। अभी बीच में मतलब आपको तकलीफ नहीं है यहाँ पर? इस वक्त मेरे को तकलीफ नहीं है, अभी मेरी उम्र छोटी है। बाकी लोगों को तो तकलीफ है, इसके लिए मैं होगी क्यों नहीं होगी, तकलीफ नहीं। मेरे को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी देखो मेरा उम्र छोटा है। उम्र की बात ही नहीं आती है यहाँ पर, तकलीफ की बात आती है। तकलीफ की बात है, मेरे हिसाब से मेरे को तकलीफ नहीं है। बाकी मेरे नज़र के सामने महानगर पालिका वाले 3-4 बार बहुत बार आए, मैं देखता हूँ साफ सफाई कर रहे हैं। अभी जिस तरह से हवा चलती है, हवा के साथ में धूल उड़ती है, तो अपन क्या बोलते, धूल उड़ती है उनके साथ में, धूल उड़ती है उसके साथ में, ठीक है, धूल उड़ती है। बाकी आप तो धूल उड़ती है, लेकिन आपको बता दें खासकर इनको तकलीफ नहीं है। इनका मानना यह है कि नगर पालिका के लोग यहाँ पर, तकलीफ नहीं है, तकलीफ सबको है, पर कैसा है अभी महानगर पालिका वाले इतनी अच्छे से सफाई कर रहे हैं, तो अभी उनको खिलाफ बोलना। मैं सफाई की बात नहीं कर रहा था, मैं धूल मिट्टी की बात कर रहा था कि जो धूल उड़ता है, मिट्टी तो सब जगह उड़ता है ना। नहीं, यहाँ पर नहीं अच्छा, उड़ता सब जगह है, लेकिन जो ब्रिज का काम होने के बाद ये जो ब्रिज के नीचे इस तरह का खंडर दिख रहा है, वो सही है क्या? मैं उसके बारे में एक रिव्यू नहीं दे सकता, आप बड़े लोग हैं बाजू में, उनसे कर लीजिए। मैं इसके लिए आपको पूछा, ठीक है। आपको बता दें कि यहाँ पर इनको तकलीफ नहीं है धूल मिट्टी से, इन्होंने कहा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है और धूल मिट्टी के कारण लोगों को दुकानों में वो मिट्टी जाती है, तो लोगों को कितना तकलीफ उठाता। हम खासकर बता दें कि गुलाब जामुन का दुकान था और कहीं ना कहीं वो कतरा रहे थे इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि उनको तकलीफ नहीं है। और उन्होंने खुद कहा कि महानगर पालिका के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से साफ़ सफाई तो करते हैं, लेकिन वो मिट्टी उठाकर जो है ब्रिज के नीचे रख देते हैं। वो पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महानगर पालिका जो सफाई करती है और वो मिट्टी पूरा जो है ब्रिज के नीचे इसी तरह ला के रखती है। और ये जब गाड़ियों की, यहाँ पर बड़ी गाड़ियों की आने जाने की जब रफ्तार तेज़ी से रहती है, तो ये मिट्टी जो है उड़ती है, और ये मिट्टी उड़ती है तो लोगों के दुकानों तक जाती है, लोगों के हम कह सकते हैं कि नाक के जरिए उनके शरीर में जाता है और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो मिट्टी है ब्रिज के नीचे, इससे तकलीफ है कि नहीं आपको? कोई तकलीफ तो नहीं है अभी फिलहाल, तकलीफ नहीं है। रोड नहीं बना था जब बहुत तकलीफ थी। अच्छा, अभी तो उतना नहीं है, फिर भी उसको मतलब ब्लॉक वगैरह लगाना चाहिए ना। आज 4-5 साल हो गया ब्रिज बन के, ब्लॉक वगैरह नहीं लग रहा, वैसे ही पड़ा है सब।
तो धूल मट्टी दुकानों में नहीं आती है? नहीं आती है ना, ऐसा नहीं आती है, पर फिर भी मतलब उतना नहीं आ रही है। पहले रोड नहीं बना था बहुत आती थी, पर तकलीफ तो आई है ना। तकलीफ है अभी? तकलीफ तो रहेगी ना। तो वहाँ पे ब्लॉक वगैरह लगाना चाहिए ना, प्योर ब्लॉक वगैरह। आज 5 साल हो गया, 6 साल हो गया ब्रिज बन के, ब्लॉक नहीं लगा, कुछ नहीं लगा है। ऐसा काम होता है क्या? तो तकलीफ है? तकलीफ तो है ना, तकलीफ क्यों नहीं रहेगी, बहुत तकलीफ इसका है। जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? गवर्नमेंट को। और कौन? गवर्नमेंट? और कौन? महानगर महानगर पालिका ही करती है ना, और कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, महानगर पालिका। टेंडर वही लोग पास कराते हैं, वही लोग करते हैं। आधा काम बना के छोड़ दिए। तो ब्रिज के जो नीचे है प्योर ब्लॉक लगना चाहिए, इस तरह की मांग है। आपको बता दें कि ये मिट्टी जो है लोगों की दुकानों में, और खासकर ये मेडिकल है, यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लोग इस मेडिकल में आते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर धूल मट्टी जो है लोगों के दुकानों में जाते हैं, लोगों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कपड़े की दुकान है, हम कपड़े की दुकान में जाएंगे, क्योंकि खासकर क्या होता है, नया कपड़ा हम कब लेते हैं? जब हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और धूल मट्टी ही उसकी एक बड़ी वो रहती है। यहाँ पर सदाब उस्मानी जो है कि हर बार जो है, आपको बता दें कि खासकर जो है कल्याण रोड के मुद्दे को लेकर हमेशा चर्चित रहते हैं। सदाब उस्मानी सर 2 मिनट आप बाहर आएंगे? तो सदाब उस्मानी से हम बात करेंगे जिस तरह से धूल मट्टी है, इसके खिलाफ में आज तक उन्होंने खुद को आवाज़ नहीं उठाया, आखिरकार क्यों? सर ब्रिज को बने कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल में आपने बहुत ही आवाज़ उठाए, किन किन मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाए थे? हमने खास तौर पे प्योर ब्लॉक को लेके मुद्दे उठाए कि ये प्योर ब्लॉक जो लगाया गया था, ये 3rd लाइन में होना चाहिए, 2nd लाइन में लगाया गया है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ब्रिज के घटिया काम को लेकर भी आवाज़ उठाए थे? घटिया किस्म का काम है, और सारे नेताओं ने मिलके पैसे खाए। तो सर अभी तो ब्रिज पूरी तरह से बन गया, इन सारे जो प्योर ब्लॉक के बात हो गए, ब्रिज के निर्माण की बात हो गई, इन सभी के आपने खिलाफ में आवाज़ें उठाई, लेकिन आपको क्या लगता है जो ये धूल मट्टी जो ब्रिज के नीचे है, यहाँ पर प्योर ब्लॉक लगना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर किसी तरह का गार्डन का निर्माण करना चाहिए, इसके खिलाफ में आपने आवाज़ें क्यों नहीं उठाई? क्योंकि ब्रिज को बने 3 साल हो गए, आखिरकार क्यों नहीं उठाए? क्योंकि आप लोग प्रतिनिधि भी हैं शहर के हिसाब से। देखिए, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए था जो ब्रिज के नीचे की जो जगह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार उसके नीचे पार्किंग नहीं की जा सकती है। तो ज़्यादातर ब्रिजेस के नीचे जो है सौंदर्यीकरण होता है, गार्डन होता है, लोगों के नाना नानी पार्क बन सकता है, लोगों के बैठने की जगह बन सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, क्योंकि वक्त से पहले इसकी ओपनिंग कर दी गई। ये अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट था, और श्रेय लेने के लिए उस टाइम जब नए आमदार चुन के आए थे रईस शेख साहब ने, उन्होंने तुरंत इसकी ओपनिंग कर दी। मतलब इसके पीछे नेताओं की गलती मानते हैं? बिल्कुल कोई भी प्रकल्प जो हो रहा है गवर्नमेंट के पब्लिक के, अब ये काम पूरा नहीं होगा? ये नीचे का जो हिस्सा है, तो नीचे का जो इसका रुंदीकरण नहीं होना चाहिए क्या? कोई भी प्रकल्प जो है वो जनता के पैसे से होता है, और वो प्रकल्प अच्छी से हो, जनता की सुविधा के लिए हो, और आने वाले वक्त में उसमें कोई भी कठिनाई हो तो उसको दूर की जाना चाहिए। तो ये जो प्रकल्प है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, और वक्त से पहले इसकी ओपनिंग कर दी गई, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो इसके ऊपर बात कौन करेगा? जो इलेक्टेड मेंबर। ये जस की तसी रहेगा सर, क्या लगता है? जस की तसी रहेगा? ये जस की तस नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि ये हैंडओवर कर दिया गया है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के अधीन है ये, तो अब महानगर पालिका का ये दायित्व बनता है कि उसका सौंदर्यीकरण हो। क्या सदाब उस्मानी इसको भी लेकर आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। आपके चैनल आज आपने ये मुद्दा उठाया है, तो यकीनन हम इसके ऊपर फिर से एक जो है स्मरण पत्र माननीय महानगर पालिका आयुक्त को देंगे कि भाई इसका जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण करें। तो सदाब उस्मानी ने इसका एक खुलासा ये किया है कि यहाँ पर जो श्रेय लेने की बात हुई थी, हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में श्रेय का सिलसिला बहुत तेज़ी से चलता है कि ये काम को हमने अंजाम दिया, इस काम को हमने अंजाम दिया, लेकिन काम जस की तसी रहता है, यानी कि आधा अधूरा रहता है। आज बात की जाए तो ये ब्रिज जो है 3 साल पहले यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। 3 साल पहले के बाद और अभी फिर उसी तरह से आप देख सकते हैं कि धूल किस तरह से उड़ रहा है। थोड़ी सी हवा जो है यहाँ पर धूल, मेरे खुद मैं कह सकता हूँ कि देख सकते हैं कि किस तरह से जब धूल यहाँ थोड़ी सी हवा चली तो मेरी आंखें भी बंद हो रही थी, क्योंकि धूल उड़ रहे हैं, और इसी धूल मट्टी के कारण लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, जिस तरह से सदाब उस्मानी ने एक खुलासा किया कि कुछ नेता जो हैं उनकी साठगांठ और उनकी हम कह सकते हैं कि ये श्रेय लेने की जो बातें कही, श्रेय लेने की बात जो कह रहे थे कि श्रेय लेने की वजह से हमने ये काम को अंजाम दिया, हमने ये काम को किया, इस काम को आधा अधूरे पर ही उद्घाटन कर दिया गया, और महानगर पालिका द्वारा जो है
पूरी तरह से क्लीन चिट दिया गया कि MMRDA ने इस काम को पूरी तरह से अंजाम दे दिया। लेकिन वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से MMRDA ने इस काम को पूरा किया है या नहीं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज यहाँ पर जो धूल मट्टी है, सड़क की गड्ढों के बाद जो है अब हमें दूसरी जो तकलीफें झेलनी पड़ रही है, खासकर जब यहाँ पर धूल मट्टी फैलता है तो लोग साफ सफाई करते, क्या कहेंगे जिस तरह से रोड पर धूल मट्टी जो आ रही है इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे सर क्या कहेंगे, बहुत तकलीफ हो रही है धूल मिट्टी से। अच्छा, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है, माल सब गंदा जाता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है। यहाँ पे महानगर पालिका के कोई सफाई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर झाड़ू मारने के लिए आते हैं? झाड़ू मारने सुबह सुबह आते हैं, वो भी एक टाइम मार के निकल जाते हैं वो लोग। एक टाइम मारते हैं? हाँ। तो क्या कारण है कि जो धूल मट्टी आप लोगों को मतलब सामना करना है? कौन सा कारण मान के चलो, ये मतलब यहाँ पे है कचरा है। हाँ, और इधर धूल मिट्टी इधर से उड़ के आता है। अच्छा, ब्रिज के नीचे जो धूल मट्टी नीचे से ये मतलब कचरा है ना, इससे और दिक्कत रहता है। आपको बता दें कि जो ब्रिज के नीचे धूल मट्टी है वो उड़कर दुकानों में जाता है, जिसके कारण लोगों को तकलीफ होती है। खासकर आपको बता दें कि ये जो ब्रिज का निर्माण किया गया है मतलब 2 साल पहले ही ब्रिज का निर्माण तो कर गया, लेकिन जो इससे नीचे का हिस्सा था वो पूरी तरह से इसी तरह छोड़ दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि धूल मट्टी से लोगों को तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ रहा है। जानकारी हमें यह प्राप्त हुई थी कि नीचे का जो इसका पार्ट था, ब्रिज के जो नीचे का हिस्सा था, वहाँ पर जो है गार्डन का एक स्वरूप देने वाले थे, लेकिन वो गार्डन नहीं बना। वो खंडर में तस्वीर है, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से धूल मट्टी है और धूल मट्टी के बाद यहाँ पर पार्किंग किस तरह से बनाया गया है। ब्रिज के नीचे पार्किंग बनाया गया है इस तरीके से, और उस पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उस गाड़ियों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से धूल मट्टी उसके ऊपर बैठी हुई है। और भी दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर धूल मट्टी है, धूल मट्टी के कारण लोगों को तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता है। खासकर देखा जाए तो धूल मट्टी से स्वास्थ्य पे एक बड़ा असर पड़ता है कि स्वास्थ्य पर जो असर इसके लिए पड़ता है कि दमे जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी इससे खड़ी होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि कई ऐसे कपड़ों की दुकान है जो नए नए कपड़े यहाँ पर दुकानों पे रखा जाता है। कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे कि देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, यहाँ पर स्वेटर से, कंबल से, ये सारे चीज़ें जो ख़राब होती हुई दिखाई देंगी। क्या कहना चाहेंगे, धूल मट्टी से आप लोगों को तकलीफ है? यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तकलीफ है? धूल मिट्टी से पूरा गंदा हो जा रहा है, पूरा माल सब अंदर हो जा रहा है सब धूल मिट्टी। हाँ, तो यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए कोई साफ़ सफाई के लिए होना ही चाहिए। साफ़ सफाई के लिए कोई आता है कि नहीं आता है? कभी कभी आते हैं साफ़ सफाई के लिए, कोई इतना उन्हें ध्यान नहीं दे रहे। कभी आते हैं? कभी हाँ, तो कभी कभार यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए लोग आते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपका ड्रेस मुझे ऐसा लगता है कि वाइट है, अरे धूल मट्टी के कारण शाम तक की गंदा हो जाता होगा, तो क्या कहेंगे? ये MMRDA की गलती है। अच्छा, और नगर पालिका की मिली भगत है, ये दोनों की वजह से तो काम नहीं हो रहा पूरा। ये ब्रिज के नीचे जो धूल मट्टी है, हाँ जी हाँ, ये जो देखो बाकी थाना देखो, कल्याण देखो, सब तरह आपको सब बना हुआ मिलेगा, गार्डन बना हुआ मिलेगा। बाकी ये भिवंडी में क्यों नहीं बनता है? अच्छा, भिवंडी में कहीं ब्रिज के नीचे ऐसा नहीं मिलेगा। ये नगर पालिका की और MMRDA की मिली भगत पे सब चल रहा है। तो MMRDA और महानगर पालिका की जो है साठगांठ से ये लापरवाही देखने को मिल रही है। खासकर आपको बता दें कि महानगर पालिका का एक कर्तव्य बनता है कि अगर बाहर की कोई कंपनी, या जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी थी MMRDA जो महाराष्ट्र शासन के नेतृत्व में चलाई जाती है, लेकिन इनके जो कार्य रहते हैं इसकी देखरेख अगर महानगर पालिका करेगी तो ही हमारे शहर में जो है साफ़ सफाई और विकास के काम को पूरी तरह से जो है अंजाम दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका की साठगांठ से ही ये लापरवाही देखने को मिली है कि 2 साल बीत गए, ब्रिज के नीचे से अभी तक की कोई निर्माण नहीं किया गया है। आनंद होटल के पास है, जहां आपको बता दें कि यहाँ पर भिवंडी शहर के सभी राजनीतिक दल, समाज सेवक और शहर के कई लोग यहाँ पर जो है चाय पीने के लिए लोग आते हैं। और ख़ासकर यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनकर, और उनके कपड़े जो है सफ़ेद कपड़े के कलर जो है चेंज हो जाते हैं। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर जिस तरह से ब्रिज का निर्माण हो चुका है, 3 साल हो चुके, ब्रिज के नीचे जो धूल मट्टी है, लोगों को उससे काफ़ी तकलीफ़ें हैं, आपकी क्या राय है उस पर? सर देखिए, ब्रिज तो बन गया, इसके अलावा धूल मट्टी और जो डिवाइडर है इसके बाजू में जितने कचरे हैं ये कोई साफ़ नहीं होता है। म्यूनसिपाल्टी वाले आते हैं, जो साफ़ एरिया उसी को साफ़ करके जाते हैं। सारे रोड पे धूल मट्टी जमा है, बीच में ब्रिज के नीचे अवैध पार्किंग बना के रखे है, उस पर धूल मट्टी जमा है। उसके लिए कुछ आवाम के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, और ये धूल मट्टी है टोटल किनारे से साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है नगर पालिका की भी जिम्मेदारी बनती है, और भी लोग क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से खासकर ये ब्रिज के नीचे जो धूल मट्टी है
ब्रिज का निर्माण तो MMRDA ने बहुत अच्छा किया, लेकिन MMRDA ने ना ब्रिज के नीचे ना कहीं से सब मिट्टी का अंबार ला के यहाँ पे जमा कर दिया है। इसको सौंदर्यीकरण करना चाहिए था, यहाँ पे घास फूस पेड़ पौधे लगाना चाहिए था, लेकिन MMRDA ने वो नहीं करते हुए ब्रिज के नीचे पूरे भिवंडी शहर का ऐसा लगता है कि मिट्टी यहाँ पे लाके जमा कर दिया और वो मिट्टी पूरे रोड पे उड़ते रहती है। तो पूरे भिवंडी शहर की जो धूल मिट्टी है वो लाकर यहाँ पर जमा कर दिया गया है, इस तरह की नागरिकों का मानना है। हम आपको बता दें कि तरह तरह की बातें जो है आज कल्याण रोड के लोगों ने खासकर धूल मिट्टी को लेकर की है। किसी ने कहा कि यहाँ पर धूल मिट्टी लाकर डाला गया, किसी ने कहा कि महानगर पालिका और MMRDA की साठगांठ से यहाँ पर जो है इससे धूल मिट्टी का लोगों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो किसी ने कहा कि यहाँ पर महानगर पालिका और MMRDA का जो इस काम की शुरुआत की गई थी, इसका पूरा टेंडर जो है और पूरे काम का जो है क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर में पूरी तरह से ये दिखाई दे रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पर खासकर खिलवाड़ किया जा रहा है। खासकर ये भी बात की गई कि राजनीतिक दल के जो लोग हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने कार्य की प्रशंसा और श्रेय लेने के लिए यहाँ पर हुड लगाए हुए थे और खासकर ये आनंद होटल है। आनंद होटल पे भी हम खासकर जाएंगे कि जिस तरह से ये खाने पीने का पदार्थ है, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्या कहेंगे। जो ब्रिज के नीचे जो धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी से क्या तकलीफ है? धूल मिट्टी हम लोग रोज के साथ घड़ी साफ करना पड़ता है ना, रोज मतलब बार बार साफ करना? बार बार साफ करना पड़ता है, मतलब धूल बहुत उड़ता है ना उधर से नीचे ज़्यादा। तो धूल ज़्यादा उड़ने के कारण जो है लोगों को बार बार अपने साफ सफाई पर भी ध्यान है। यहाँ पे देख सकते हैं खान पीन का ये पदार्थ है और ये पूरी तरह से खुला हुआ रखा है। अब इस पर भी धूल मिट्टी जाता होगा। अब इसको लोग खाते हैं, इसके खाने के बाद इसका सेवन करते हैं तो उनके शरीर में जाने के बाद जो है लोगों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। खासकर आज हम लोग यहाँ पर जाहिद भाई है जो काफ़ी सोशल एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जाहिद भाई क्या कहेंगे यहाँ पर कल्याण रोड पर, खासकर आप आनंद होटल में हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, यहाँ पर धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती है तो नाक के जरिए शरीर में जाता होगा? वो तो जाता ही है ना भाई, तकलीफ नहीं है? आज तो है ना भिवंडी में फॉक्स चल रहा है, धूल मिट्टी का फॉक्स। हाँ बहुत आज हमारा जो सर्वे था खासकर कल्याण रोड की जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो उड़ान पुल है उस ब्रिज का था, क्योंकि उस ब्रिज के नीचे क्या देखा गया है कि बॉम्बे थाना कल्याण यहाँ पे जो ब्रिजें बनाई जाती है तो वहाँ पर पैदल चलने के लिए गार्डन होते हैं, वॉकिंग करने के लिए रहते हैं, गार्डन बनाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पूरे ब्रिज के नीचे मिट्टी से भरा गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पूरे शहर की मिट्टी लाके यहाँ पे डाली जाती है। नहीं, असल में क्या है ना, ये पूरा रोड बिजी रोड एकदम हैवी व्हीकल वगैरह चलती है सब, तो लोगों ने क्या किया कि ब्रिज को जो ऊपर का हिस्सा है वो बंद कर दिया। उसके तो हैवी गाड़ी ऊपर से आती है, नीचे से आना जाना सब है। अभी 12 बजे के करीब मैं 12 से 1 घंटा मैंने ट्रैफिक क्लियर कराया है। नहीं, मैं हैवी व्हीकल गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, धूल मिट्टी की बात है। धूल मिट्टी लोग साफ भी नहीं करते यहाँ पे। बीच में वो मशीन लिए थे, ये जो ब्रिज के नीचे जो ऐसे ही छोड़ दिया गया तो MMRDA काम नहीं था, वहाँ पर काम देते थे। MMRDA ने आधा ही काम किया है ना, यार पूरा काम कहाँ कंप्लीट किया है। इसके खिलाफ में आप कभी नहीं आवाज़ उठाए? मैंने कई बार बोला है। MMRDA ने पहली बार ये रोड जो बनाया, देखिए इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है। तो जब कमिश्नर IGS ऑफिस हमको दिया गया था मसे साहब, उस टाइम हमने कमिश्नर साहब को बोला कि साहब ये जो प्योर ब्लॉक लगाया है गलत लगाया है, ऊंचा नीचे लगा के रखा है। प्योर ब्लॉक की बात हो गई, ये जो ब्रिज के नीचे की बात कर रहा हूँ। ब्रिज के नीचे गार्डनिंग होना चाहिए, गार्डन भी नहीं बनाया। उसके लिए मांग किया आपने? हम किया ना, हमने पहले बोला था कि कमिश्नर को क्या उसको नीचे गार्डनिंग करो। महानगर पालिका को क्या पर्याय मार्ग निकालना चाहिए? इसको अगर कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं संभालने के लिए BOT बेस पे दे देना, या गार्डनिंग बना दे, या तो फिर होर्डिंग वगैरह लगाने का सिस्टम लगा दे। कॉर्पोरेशन की इनकम बड़ा करने के लिए जगह बनाना चाहिए इसको। इनकम सोर्स बन सकता है इसके ऊपर। लेकिन कॉर्पोरेशन के पास तो इनकम ही नहीं है। नहीं, जो BOT बेस पे ले कॉर्पोरेशन को रेंट देगा, भाड़ा बनना चाहिए, भाड़ा लोगों जो उसके दिया जाए। इससे खासकर आपको बता दें कि ब्रिज को लेकर यहाँ पर कई बार आवाज़ें उठाई गई, सोशल एक्टिविटी दिखाई जाती है, लेकिन उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। हम खासकर आज भिवंडी के कल्याण रोड पर थे, जहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की जो ब्रिज है, जो ब्रिज निर्माण किया गया उनके नाम से, उस ब्रिज के नीचे जो धूल मिट्टी है, जिस धूल मिट्टी से लोगों को यहाँ पर खासकर दुकानदारों को और यहाँ के रहवासियों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ता है। उस चीज़ को हमारे कैमरे के माध्यम से आपके समक्ष रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ मैं संदीप कुमार।